तो बर्नौली के प्रमेय का कथन, द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इज लाइक दिस. द स्टेटमेंट इज, for an incompressible non-viscous flowing fluid having streamlined flow, the sum of its pressure energy, potential energy and kinetic energy at all points of flow remains constant. That is, pressure energy density P plus kinetic energy density half rho v square plus potential energy density rho gh remains constant throughout the flow of the fluid. As shown, see, before going to the proof of this particular theorem, I will tell you about another very interesting concept, that is equation of continuity for a fluid. I will just take it. प्रिय छात्र छात्राओं, बर्नौली के प्रमेय का जो कथन है वो ये है कि एक असंपीड्य का मतलब है जिसका बल्क मॉडुलस अनंत हो, जिसको आप संपीड़ित ना कर सके, ऐसा कोई द्रव. तो एक असंपीड्य द्रव और अशान द्रव, यानी जिसकी शानता नहीं हो, जो सुपर फ्लूइड की श्रेणी में आता हो. इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बर्नौली का जो प्रमेय है वो ये मान लीजिए कि आदर्श द्रवों के लिए लगाते हैं स्टेटमेंट तो कम से कम, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है. तो असंपीड्य अशान द्रव के लिए जबकि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो, संरेखी प्रवाह हिंदी में बोलते हैं, तब इसके प्रत्येक स्थान पर इसकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है. ये बर्नौली का प्रमेय है. इससे पहले कि हम बर्नौली के प्रमेय के कथन को सिद्ध करें, एक और महत्वपूर्ण बात जिसको सातत्य समीकरण कहते हैं हिंदी में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा. आपने देखा होगा कि कई बार, जैसे मान लीजिए आप बागवानी करें और पेड़ पौधों में पानी दे रहे हो पाइप के द्वारा, तो खड़े खड़े अगर आपको पाइप दूर तक पानी पाइप से भेजना हो तो हम पाइप की ओपनिंग के आगे अंगूठा लगा देते हैं, और अंगूठा लगाते ही पता चलता है जो धार है वो तेज होकर के दूर तक चली जाती है. ये एक सामान्य प्रक्रिया है. इसको समझने में कोई ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगता कि जैसे ही आप अंगूठा आगे रखेंगे ओपनिंग के आगे, उसके मुंह के आगे, पाइप के मुंह के आगे, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा और पानी को कम काट क्षेत्रफल से बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी. अब पीछे से पानी की मात्रा तो उतनी आ रही है, नहीं तो पाइप फट जाएगा. जितना पानी पीछे से आ रहा है उसको निकलना तो प्रति सेकंड उतना ही है. तो क्या करेगा, वो अपनी गति को तेज कर देगा, और ऐसी अवस्था में जब काट क्षेत्रफल कम होगा तो गति तेज हो जाएगी. यही सातत्य समीकरण है. सातत्य समीकरण क्या कहती है कि बहते हुए द्रव के काट क्षेत्र और उसके वेग का जो प्रवाह का जो वेग है उनका गुणनफल हमेशा नियत रहता है. इसलिए आपने देखा होगा जो नदी बहुत चौड़ी होती है वो धीमे चलती हुई दिखाई देती है, और जैसे ही संकड़ापन आता है, जहाँ पर उसका पार्ट थोड़ा संकड़ा होता है, यानी उसके दोनों किनारे नज़दीक आ जाए, तो वहाँ उसका प्रवाह अचानक तेज महसूस होता है. ये सातत्य समीकरण के कारण है. इसी प्रकार एक उदाहरण हम देते हैं कि एक नल में से पानी की धार जब नीचे गिरती है तो धार नीचे गिरते 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 उसका काट क्षेत्र कम होता चला जाता है. इसका बहुत सरल कारण है कि यहाँ वेग कम है और धीरे धीरे जब वेग बढ़ेगा तो उसका काट क्षेत्र कम होता जाएगा, और अंत में पृष्ठ तनाव के गुण के कारण यह बूंदों में बदल जाता है. ये आप विशेष ध्यान रखेंगे. तो ये जो इसका प्रूफ तो कोई सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये पाइप है जिसका एक तरफ काट क्षेत्र A1 है, दूसरी तरफ काट क्षेत्र A2 है. यहाँ पानी का प्रवाह या द्रव का प्रवाह वेग V1 है, यहाँ V2 है. तो प्रति एकांक सेकंड में कितनी दूर चलेगा ये द्रव? V1 × डेल्टा टी. मान लो डेल्टा टी टाइम में कितना अंदर घुस जाएगा,
V1 इंटू डेल्टा टी, तो कितना आयतन अंदर आ गया V1 डेल्टा टी इंटू A1। फिर बाहर निकलने वाला द्रव इसी प्रकार से V2 डेल्टा टी इंटू A2 आ गया डेल्टा टी टाइम में। अब जितना द्रव अंदर घुसेगा उतना ही द्रव बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है, असंपीड्य द्रव माना है, नहीं तो संपीड्य होता तो पता चला यहाँ ज़्यादा आ रहा है यहाँ कम निकल रहा है तो अंदर संपीड़ित होने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। द्रव जितना अंदर प्रति सेकंड प्रवेश करेगा पाइप के एक सिरे पर, उतना ही दूसरे सिरे पर बाहर निकलेगा। तो प्रिय बच्चों, V1 डेल्टा टी A1 बराबर V2 डेल्टा टी A2, ठीक है। और अगर ट्यूब को हम रिजिड माने, फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मान ही रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जितना प्रति एकांक समय में द्रव अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा दूसरे सिरे से। तो A1 V1 बराबर A2 V2 या AV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। यही सातत्य समीकरण का सार है और इसका हम जगह जगह उपयोग भी करेंगे। तो देखिए, वेन एवर ए नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो टेक्स प्लेस, देन द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लो स्पीड एंड फ्लो क्रॉस सेक्शन always remains constant at all points of the fluid. Be careful at all points of the flow of the fluid. अब इसका हम इस्तेमाल करके बर्नौली की प्रमेय को बड़े आराम से सिद्ध कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। फिर हम बर्नौली के प्रमेय के कुछ उपयोग भी करेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक सरल सा उदाहरण लिया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये रेफरेंस लेवल है, जैसे मान लो ग्राउंड लेवल ही मान लिया। इस रेफरेंस लेवल से H1 ऊंचाई पर एक द्रव एंटर करता है। एक पाइप को मान लिया मैंने, ये इसमें लिक्विड है। ये देखिए, मैं थोड़ा डायग्राम को और स्पष्ट बना दूं। ये फ्लोइंग फ्लूइड है। ये फ्लोइंग फ्लूइड है। अब आप इसमें ये H1 हाइट हो गया, ये H2 हाइट हो गया। अब आप देखो, अगर ये V1 वेग से यहाँ एंटर करता है तो एट एंड ए ऑफ द ट्यूब द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इन टाइम डेल्टा टी, जैसा मैंने पहले उसमें पेज पे आपको समझाया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, तो ये V1 डेल्टा टी A1 हो जाएगा। कितना द्रव प्रति डेल्टा टी समय में एंटर करता है, तो मास कितना हो जाएगा उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस मास की प्रेशर का वर्गुणन हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा X1, तो P1 A1 V1 डेल्टा टी आ जाएगा। इसी प्रकार वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स एट एंड B, क्योंकि इधर प्रेशर जो P2 है वो इसको अंदर धकेलने की कोशिश करेगा तो कार्य उसका ऋणात्मक हो जाएगा। ये वर्क डन बाय प्रेशर आ गया। फिर मास इन टाइम डेल्टा टी एंड कमिंग आउट, ये उसी के हिसाब से A2 V2 डेल्टा टी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए, B पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए, A पे काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले बहुत सरल हैं। हाफ mv² मैंने गतिज ऊर्जा का सूत्र माना है, mgh मैंने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र माना है। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय आप 11वीं क्लास में पढ़ के आते हैं। क्या होती है, सभी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो सभी बलों का यहाँ कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, केवल एक गुरुत्वीय बल और दाब बल है। तो कुल किया गया कार्य आप लिख दीजिए। ये दाब बल के द्वारा किया गया कुल कार्य हो गया प्रिय बच्चों, ये गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य हो गया। ये कुल कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अचानक से आपको एक सरल सी गणित की लाइन नज़र आएगी, P1 A1 V1 डेल्टा टी। ये अब इसमें आप देखेंगे कि A1 V1 बराबर A2 V2 में लिखूँगा सातत्य समीकरण का इस्तेमाल करके, तो ये समीकरण बन जाएगी P1 A1 V1 डेल्टा टी से सब जगह डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। A1 V1 बराबर A2 V2 का इस्तेमाल करते ही ये समीकरण बन गई P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, जिसको कि हम बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। यह बर्नौली का प्रमेय है। अगले वीडियो में मैं आपको बर्नौली के प्रमेय के एप्लीकेशन बताऊंगा। देखो, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इनका जिक्र हम करते हैं अभी कुछ क्षणों के बाद।